राधे राधे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में सॉल्व कराने वाले आप लोग को ग्रुप डी अभी जो पेपर चल रहा है 2026 में, वही पेपर के सारे क्वेश्चन यहाँ पर बताए जा रहे हैं। जैसा कि यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है, एक चट्टान के शीर्ष से चट्टान के तल से 240 फीट दूर जमीन पर एक बिंदु का अवनमन कोण है। चट्टान की ऊंचाई फीट में निकटतम पूर्णांक तक ज्ञात कीजिए। रूट का मान रखना है आपको, क्या दिया है 1.732 का प्रयोग करें। अब यहाँ पर कोई एक क्या है हमारा चट्टान, हम मान लो इसको बना देते हैं। ठीक है, कोई एक हमारा क्या है चट्टान है। यहाँ से यहाँ तक की आपकी दूरी दिया है, कितना है 240। क्या दिया है आधार 240। ठीक है, आपको ज्ञात क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई h का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये कोई क्या है चट्टान है। यहाँ पर जो अवनमन कोण है वो कितना दिया है 30 अंश दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको किसका मान बताना है, h का मान बताना है। तो वैसा फार्मूला आपको लगाना है जिसमें क्या आ जाए ऊंचाई और आधार आ जाए। तो आपको पता होना चाहिए tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। लंब को हम l मान लेंगे, आधार को a। ठीक है, अब यहाँ थीटा का मान दिया है, कितना दिया है 30 अंश। तो हम इसको क्या रख सकते हैं tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, लंब का मान दिया है h अपान में आधार कितना दिया है 240। अब tan 30 का मान यहाँ रख दें, क्या होता है 1/√3 इक्वल टू h बटे 240। अब यहाँ पर क्वेश्चन में एक चीज दिया है, रूट का मान क्या रखना है आपको 1 ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 1 में 1.732 इक्वल टू h बटा 240। अब इसका गुणा इधर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 240 अपान में 1.732 इक्वल टू h। जैसे हम इसको भाग देंगे इसमें तो आपका ये कट कर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, हम इसको यहाँ लिख देते हैं h बराबर आ जाए क्या 138.56। क्या आ जाएगा 138.56 में लगवा यही आ जाएगा। लेकिन आपसे बोला क्या है फीट में निकटतम पूर्णांक तक ज्ञात कीजिए। अब इसके पास में कौन सा पूर्णांक है वही आपका आंसर हो। जैसे यहाँ पर हमारा 5 से बड़ा है, ठीक है 5 6 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 139 फीट। क्या आ जाएगा h का मान जो आपका आ जाएगा 139 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है 50 किमी प्रति घंटा की गति से चल रही 500 मीटर लंबी ट्रेन को विपरीत दिशा में 60 किमी प्रति घंटा की गति से आ रही 200 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा, निकटतम पूर्णांक तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर दिया है क्या दूरी, मतलब ट्रेन की लंबाई दिया है और एक दूसरी ट्रेन की लंबाई दिया है। एक की चाल दिया 50, दूसरे की 60। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगे बताना है। तो चाल बराबर होता है, चाल यहाँ पर क्या एक दूसरे के विपरीत जब दिया हो तो क्या होती है चाल हमेशा क्या होती है जुड़ जाती है जब विपरीत दिशा में दिया हो। यहाँ लिखा है ना, क्या लिखा है विपरीत दिशा में 60 किमी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 50 प्लस 60, ये हमारी क्या हो जाएगी चाल। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब दूरी कितना दिया है, एक दिया है 500, दूसरा दिया है 200, तो कुल दूरी क्या आ जाएगी 500 प्लस 200 अपान में समय हमको ज्ञात करना तो हमें मान लेंगे टी। समय हमने क्या मान लिया टी। अब ये हमारा किस में दिया है मीटर में दिया है और ये हमारा किमी प्रति घंटा। तो इसको हम क्या कर देंगे मीटर पर सेकंड बदल देंगे। मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो जोड़ दें कितना आ जाएगा 0 6 5 11 गुणे 5/18 इक्वल टू जोड़ देंगे 0 0 7 अपान में क्या आ जाएगा टी। अब जो कटे काट देना है। जैसे हम इसको काटेंगे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 एकम 5 5 चौक 20। ठीक है, अब क्या होगा टी इधर गुणा करा देगा तो इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा 11t इक्वल टू 18 गुणे 14
तो टी बराबर आ जाएगा यहाँ पर, इसका गुणा करा देंगे दोनों का। 18 चौक 72 की 2 हासिल लागत 7, 18 एकम 18, 18 में 7 जोड़े क्या हो जाएगा 18 2 20, 20 5 25, कितना आ गया 252, अपान में क्या आ जाएगा 11। तो टी बराबर आ जाएगा, हम 11 से भाग देंगे, 11 दूनी 22, कितना बचा यहाँ पर बच गया 3, 22 3 क्या हो जाएगा 25, तो हो जाएगा 32। अब 11 दूनी 22, ठीक है, फिर पॉइंट करेंगे, यहाँ पर हम एकदम एग्जैक्ट दे देते हैं भाग, जैसे हम 11 से करेंगे 11 दूनी 22, बचा कितना 3, 2 आ गया, 11 दूनी 22, 0 1 कितना हो गया 10। अब यहाँ पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे, 11 9 99, यहाँ कितना बचा एक बचा, जीरो बढ़ा देंगे, नहीं जाएगा, एक जीरो बढ़ा देंगे तो क्या आ जाएगा, जो हमारा आंसर है 22.90। अब इसके निकटतम कौन सा आंसर है, 22 के पास कौन सा हमारा 23, तो टी का मान क्या आ जाएगा आपका 23 सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया है, रमन की आय 41,400 है, वह अपनी आय का 24% बचाता है, यदि उसकी आय में 22% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 25% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने की वृद्धि होगी। क्या बताना है, बचत में कितने की वृद्धि होगी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, आय दिया तो हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना आय जो मान लेंगे, माना रमन की आय क्या है, रमन की आय हम आपने क्या मान लेंगे 100 मान लिया हमने, आय कितना मान लिया 100। अब क्या बोलना हुआ, अपनी आय का 24% बचाता है, यानी कि जो 100 है इसकी बचत कितनी हो रही है, बचत कितना कर रहा है 24% क्या कर रहा है बचा रहा है। अब खर्च कितना करेगा, ठीक है, खर्च आय कितनी है 100 है, बचा इतना रहा तो खर्च कितना हो जाएगा 76, 76 और 24 जोड़े कितना हो जाएगा, टोटल 100 हो जाएगा, 76% खर्च कर रहा है। फिर उसके बाद क्या बोला है, यदि उसकी आय में 22% वृद्धि हो जाती है, अब जो आय आएगी क्या आ जाएगी, अब आय क्या हो रहा है 22% वृद्धि, पहले 100 था तो अब क्या हो जाएगा 122, ठीक है, वृद्धि होती है, और उसके व्यय में 25% की वृद्धि होती है, यानी कि व्यय जो खर्च है यहां निकाल देंगे, खर्च में वृद्धि जब हुआ तो कितनी आ गई 76 है, 25% वृद्धि करेंगे 125 बटा 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से काट देंगे कितना आ जाएगा 19, 19 पचे 95 परसेंटेज हमारा क्या आ गया खर्च आ गया। अब खर्च कितना आ रहा है 95, पहले खर्च कितना था 76 था, उसके बाद क्या बोला है 25% वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में मतलब बचत में कितने की वृद्धि होगी, ठीक है, पहले बचत कितना था 24% था, पहले कितना था 24 था, अब आ कितनी है हमारी 122, और ये क्या है खर्च कितना है 95, तो हम यहां से बचत निकाल देंगे, बचत क्या आ जाएगी 122 माइनस 95, जैसे इसको घटाएंगे 12 में से 5 गया 7, 11 में से 9 गया 2, कितना आ गया 27% क्या आ गई बचत आ गई। पहले बचत कितनी थी 24, अब हो रही 27, तो यहां से यहां तक कितने की वृद्धि हुई भैया, कितने की हुई 3 की, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3% क्या हो रहा है हमारी बचत हो रही है, ठीक है, मतलब 3% क्या हो रही है वृद्धि हो रही है बचत में। अब हमसे पूछा है बचत में कितने की वृद्धि होगी, तो हम निकाल देंगे, हमारे पास आय दिया है, कुल क्वेश्चन कितना दिया है, तो हम क्या निकालेंगे बचत में वृद्धि, ठीक है, क्या हो जाए कुल आय दिया है 41,400, अपान में हमने क्या माना है आय 100 माना है, गुण कितने की वृद्धि हो रही है उसे गुणा कर देना, 3 की वृद्धि हो रही है तो लिख देना 3, अब 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, 3 से गुणा करा देंगे, 3 चौक 12, 3 एकम 3 1 4, 3 चौक 12, क्या गया 1,242 रुपए क्या होगी वृद्धि होगी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए।
यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है। एक गांव की जनसंख्या 2,90,000 थी। पहले वर्ष में इसमें 15% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हुई। 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या है। क्या पूछा है? 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी? तो हम यहाँ निकाल देंगे। क्या निकालेंगे? 2 वर्ष बाद जनसंख्या। ठीक है, क्या निकालेंगे? 2 वर्ष बाद जो संख्या है उसको निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? यहाँ दिया है वर्तमान जनसंख्या कितना, 2,90,000 इंटू, अब क्या बोल रहा है, पहले वर्ष में 15% की वृद्धि हो रही है तो क्या हो जाएगा, 115/100। दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि तो क्या हो जाएगा, 120/100। अब जो कटे काट देना है, जैसे 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो बचेगा। क्या यहाँ पर 29 गुणे 115 गुणे 120। अब इसका जैसे हम गुणा करा देंगे, यहाँ लिख देंगे 29 गुणे, इससे गुणा कराएंगे, 1 जीरो लगा देंगे, 12 पंजे 60 की जीरो हासिल लगा 6, 12 कम 12 6, 18 की 8 हासिल लगा 1, 12 कम 12 13, कितना आ गया 13,800। 13,800 जब हम 29 से गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 2 जीरो लगा देंगे, 29 ऐसे 9 से इसमें गुणा कराएंगे, क्या आ जाएगा 9 8 72, यानी कि आ जाएगा 2। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 2 दिया, 2 जीरो हो उसके बाद 2 हो, ऑप्शन में मिला लेना है। जैसे इसमें 5 दिया, यहाँ 0 5, तो ऑप्शन कौन सा है, बी वाला है। तो हम आगे क्या लिख देंगे, 4,200, यानी कि 4,02,000, यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन दिया है, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। आज से 5 वर्ष पहले उनकी आयु के संख्यात्मक मानों का गुणनफल 525 था। पिता की वर्तमान आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए। तब अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर पहले हम ऑप्शन सॉल्व कर देते हैं। किससे करेंगे, ऑप्शन से। क्या पूछा, पिता की वर्तमान आयु, जैसे यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया 50, ऑप्शन में क्या दिया 50, यहाँ वर्तमान आयु का योग दिया, क्या दिया है, वर्तमान आयु का योग। कितना योग हमारे पास दिया है, 60 वर्ष है। यानी कि हमने मान लिया अगर पिता की आयु 50 वर्ष तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगी 10, टोटल कितना हो जाएगा 50 10 60 वर्ष। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आज से 5 वर्ष पहले, यानी कि 50 से है, इससे 5 वर्ष पहले क्या आ जाएगा 45, और ये हमारा 10 वर्ष है तो इससे 5 वर्ष पहले क्या आ जाएगा 5। अब इन दोनों के जब गुणा कराएंगे, उनकी संख्यात्मक मानों का गुणनफल दिया कितना होना चाहिए, 525 था। जब गुणा करें क्या आ जाएगा 50 25, 5 चौक 20, 20 2 22, कितना आ गया 225। यानी कि जो संख्यात्मक मानों का गुणनफल कितना आ गया 225। इसका मतलब है आंसर नहीं होगा। अब हमको दूसरा चेक करना है, क्या दिया है 40। जैसे हम यहाँ पर वर्तमान आयु क्या मान लेंगे इसके 40, और दूसरे क्या हो जाएगी पुत्र की 20, टोटल मिलाकर कितनी हो जाएगी, यहाँ 60 दिया है। ठीक है, अब 5 वर्ष पहले इसका क्या है, अब 5 वर्ष जैसे हम करें क्या आ जाएगा 35, फिर इंटू 20 में 5 माइनस करें कितना आ जाएगा 15। इसका गुणनफल कितना आना चाहिए 525, तो गुणा करा देंगे, 15 5 75 की 5 हासिल लागे 7, 15 3 45, 45 में 7 जोड़े कितना आ जाएगा 52। यानी कि इसका गुणनफल कितना आ गया 5 वर्ष पहले का 525। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी।